दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय जो चैनल देख रहे हैं निष्पक्ष संदेश है। सावधान हो जाइए, हमारा काम है आपको सावधान करना। मीडिया का काम, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। ये लोगों मीडिया काम होता है लोगों को जागरूक करना, लोगों को सही जानकारी देना, न कि किसी की चाटुकारिता करना। हम लोग चाटुकार नहीं है, जैसा मैंने ऊपर दिखाया है। मैंने दिखाया है कोई भी चैनल वाला, चाहे छोटा चैनल या बड़ा चैनल, किसी दूसरे चैनल का प्रचार नहीं करता है, दूसरे पत्रकारों का प्रचार नहीं करता है। मैं खुले तौर पे कहता हूं, क्योंकि हमारा काम है आपको जागरूक करना। जो मैंने पोस्टर पे थंबनेल में फोटो लगाई है पुष्प कुसुम वाजपेयी जी की, रवीश कुमार की, अब्सार शर्मा जी की, प्रज्ञा मिश्रा जी की, अजीत अंजुम जी की, इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। इनके अलावा भी पौरुष शर्मा जी हैं, ध्रुव राठी जी हैं, नवीन कुमार हैं जो आर्टिकल 19 नाम से चैनल चलाते हैं, न्यूज क्लिकन है, दी वायर है, सौरभ द्विवेदी हैं जो ललन टाप चलाते। इस तरीके के ढेर सारे पत्रकार सोशल मीडिया पे भरे हुए हैं। ये सब बड़े पत्रकार, बहुत योग्य, बहुत काबिल लोग हैं। तो इन लोगों को भी आप देखा करिए, इनसे समय बचे तो थोड़ा बहुत हमें भी देख लिया करो। ये गोदी मीडिया आप लोगों का दिमाग, आपका दिमाग घुमाने में लगा है, आपको बरगलाने में लगा है। इस समय हाईलाइट के जो प्रमुख मुद्दे हैं इस समय देश के, विशेषकर उत्तर प्रदेश के, जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पे लगी हैं। तो उत्तर प्रदेश में विशेषकर आप लोग देखेंगे कि चुनाव को हिंदू मुस्लिम के करीब ले जाया जाएगा, उधर चुनाव को उधर ढकेलने का प्रयास किया जाएगा। जैसा योगी जी ने शुरुआत कर दिया है, संविधान की शपथ भी योगी जी खाते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष होकर कार्य करेंगे। हमारे भारत संविधान में लिखा हुआ है, शुरुआत होती है हम भारत के लोग, कहीं उसमें नहीं लिखा है कि हम हिंदुत्व के लोग, हम इस्लामिक लोग, हम सिख लोग। ऐसा कहीं हमारे संविधान में हम लिखा है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग हैं, हम भारत की बात करेंगे। भारत में रहना हर व्यक्ति हमारे लिए बराबर होना चाहिए। ये संविधान की शपथ खाते हैं सारे मुख्यमंत्री, प्रधान, कोई भी हो। अभी योगी जी आपने देखा एक इंटरव्यू में, इंडिया टुडे, वो आज तक का ही चैनल, इंडिया टुडे आज तक एक ही है, ग्रुप है, और न्यूज 18 में किस तरीके उन्होंने कहा कि इस समय लड़ाई 80 बनाम 20% की है। 80 बनाम 20% का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। मुझे इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि एक तबका है, तबका कहने का मतलब है एक समुदाय हमारे प्रदेश में जो 22-24 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में है, उसमें 19-20%, लगभग 20% के आसपास मुस्लिम समुदाय है। तो इशारा किया गया कि लड़ाई 80 बनाम 20 की है, मतलब सारे मुद्दे छोड़कर, क्योंकि हर मुद्दे पे फेल रहे हैं। अब सारे मुद्दे बंद करके इनको आप लोगों का दिमाग घुमाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम की तरफ। तो इसलिए आप लोग सावधान रहिए, जागरूक रहिए। हमारा काम है आपको जागरूक करना। मैंने इस पत्रकारों को इसलिए लिखा है कि जब आप इन लोगों को देखेंगे, काबिल लोगों को देखेंगे, तब आपके दिमाग, जो आप शाम के, जो हमारे भोले भाई दर्शक हैं, जो शाम के समाचार देखते हैं, अधिकांश शाम के हर घरों में समाचार देखा जाता है, गोदी मीडिया जो जिन्हें आप नेशनल चैनल कहते हैं, इन लोगों को आप देखना बंद कर दीजिए। और अगर देखते भी हैं, थोड़ा बहुत देख इनको ये जरूर देखिए कि क्या दिखा रहे हैं, लेकिन आपको इनसे सावधान रहना है कि किसको दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। आप महसूस कीजिए, अगर आपके आसपास, अगर आपके घर में कोई किसान है, कहने का मतलब कोई अगर महंगाई से पीड़ित है, या आपके घर में या नाते रिश्तेदार में कोई बेरोजगार, उससे आप जानना चाहें, आप उसे जानिए। अगर घर में कोई आपके बेरोजगार है, किस तरीके से सरकार ने धोखा दिया है, आप इस बात को जानिए और उन लोगों को समझने का प्रयास कीजिए। मेरे खुद संपर्क में, मैं बार बार इसलिए पत्रकारों को इसलिए कह रहा हूं कि इनका प्रचार मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग जब इनको देखेंगे, जो मेरे थंबनेल में लिखा हुआ ऊपर पोस्टर पे, जिन लोगों को फोटो मैंने बनाया है, कुछ लोगों का भी मैंने नाम भी बताया है, इन लोगों के अलावा तमाम सारे साक्षी जोशी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। इनको आप हर प्रत्येक घर, वैसा कोई घर नहीं जहां पे आज का स्मार्टफोन ना हो। सभी घरों में स्मार्टफोन होते हैं। अब तो तमाम घरों में, अधिकांश घरों में स्मार्ट टीवी लग चुकी है। स्मार्ट टीवी में आपके अपने मनपसंद के आप कोई भी चैनल देख सकते हैं। गोदी मीडिया को आपकी इच्छा है मत देखिए, आप मोबाइल के माध्यम से, आपके घर में कोई अगर बच्चे हैं पढ़े लिखे,
इनसे आप कनेक्ट करवाइए। हम लोगों को मोबाइल में नहीं, आप टीवी में बड़ा बड़ा भी दे, मैं आपको बता रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ। आप लोग अगर आपके घर में स्मार्ट टीवी एलईडी जो इस समय आ रहे हैं, अगर आप घर में लगी है तो अपने घर के बच्चों से कहिए कि हमको इनको दिखाइए, जो मैंने इशारा किया, जिनका नाम बताया। ये कोई पत्रकार हो, हमें आप देखना चाहते हैं, आप हमारा यूट्यूब चैनल खोल करके अपने टीवी, घर में टीवी अपने बच्चों से कनेक्ट करवा के आप देख सकते हैं। टीवी में बड़ा बड़ा भी देख सकते हैं। मत सोचिए कि यार मोबाइल में कैसे देखें, मज़ा नहीं आती है। तो अगर आपको मज़ा लेना है, आपके घर में अगर स्मार्ट टीवी है तो अपने बच्चों से कनेक्ट करवाइए। सारे पत्रकार जो हमने बताए इनको भी देखिए, हमें भी देखिए और सावधान हो जाइए। गोदी मीडिया भी कभी कभी देखिए क्या चला रहे हैं, प्रोपोगंडा क्या चला रहे हैं। तो आप इनकी स्टाइल देखा करो। मैं आज देख रहा था, चित्रा त्रिपाठी आज तक की आप जानते होंगे, राकेश टिकैत जी का इंटरव्यू ले रही थी। आज तक एजेंडा जो इनका चलता है वहाँ लखनऊ में, जो भी सिस्टम इनका है, उसमें किस तरीके जब राकेश टिकैत जी इनको उन्होंने बुलाया, वो हंस हंस के जवाब दे रहे थे। ये गुस्से में हो रही थी चित्रा त्रिपाठी, इसको लगता है मिर्ची लग रही थी, टिटिक रही थी, ऐसा वो बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं, तो देश का होता है, तो वो पार्टी क्यों बनाया? आप इधर घुमा रहे हैं, गुड़ खा रहे, गुलगुला से परहेज कर रहे हैं, ऐसी बात कर रही थी। इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि जब कोई मैटर जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो ये नहीं देखा जाता किस पार्टी की सरकार है। कोर्ट सदैव सरकार को आदेशित करता है। भले सरकार, योगी सरकार कुछ गलतियां करके गई है, आने वाली सरकार किसी भी पार्टी की होगी, सपा बसपा कांग्रेस किसी भी पार्टी की होगी, अगर कोई कोर्ट में मुद्दे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, गलती भले योगी सरकार की हो तो सरकार को निर्देशित करेगा कि इनका कार्य किया जाए। इनको ये भी जानकारी नहीं है। राकेश टिकैत जी हंस हंस के बता रहे थे, लेकिन ये चिटिक रही थी। आप देख लेना, राकेश टिकैत जी का किसी ने देखा हो तो आप महसूस करिए, इनके भाव देखिए। और जब ये कभी योगी जी का इंटरव्यू लेते हैं या मोदी जी का लेते हैं या किसी सत्ता पक्ष के व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं, किस तरीके हंस हंस के बात करेंगे, उसे तीखे उस समय तीखापन नहीं दिखाती हैं। या जितने भी गुल्लू पत्रकार हैं, इनको गुल्लू नाम दिया गया है, गुल्लू नाम मैंने नहीं दिया है। ये सूर्य प्रताप IAS जो हैं रिटायर्ड, वो अपना उनका यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। वो बहुत अच्छे समाज सुधारक मैं उनको कह सकता हूँ। वो इन पत्रकारों को उनको जो इंटरव्यू लेते हैं उनको गुल्लू नाम दिया कि देखिए गुल्लू किस तरीके बोल रहा है। तो इन लोगों से आप सावधान हो जाइए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इस समय मेन मुद्दा इस समय है, मैं योगी जी, अगर आप योगी जी से कई बार क्या देखेंगे तो भ्रम इसमें घूम रहे हैं। विशेषकर योगी जी तो जो भी इनकी गलतियां थी ही थी, विशेषकर इनके, अब इनको मैं क्या कहूँ, पढ़े लिखे हैं कि नहीं है ये अलग की बात हो गई, या ये भोले हैं या इनके घमंड है। इनको अधिकारियों ने बहुत गुमराह किया। ये सोचते थे सब कुछ हरा है, इनको दिख रहा था, लेकिन सब कुछ खराब है। किस तरीके महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, इस समय जो चुनाव हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या वर्सेस तानाशाही सरकार, मुद्दा इस समय ये है। और ये लोग गोदी मीडिया, सत्ता पक्ष के लोग आप लोगों का दिमाग घुमाएंगे कि इस समय मुद्दा 80 बनाम 20% का है। ये लोग 20% में हम भी आएंगे, आप भी आएंगे उस 20% में। ये कहते हैं कि जो सरकार की खिलाफत करता है वो देशद्रोही होता है, वो देशभक्त नहीं है। जबकि इतिहास उठा के आप देख सकते हैं कि ये लोग कितने बड़े देशभक्त हैं और कौन देशद्रोही, कौन देश आज़ादी में साथ दिया, आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। इसके संबंध में अलग बात होगी, अभी इसमें उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे। तो आप इस बात को गौर करिए। इस समय चुनाव जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, पूरे 5 राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको, क्योंकि पूरे हर पार्टी की निगाहें यहीं पे लगी है, क्योंकि उनका मुद्दा 2024 का है। विशेष करके बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा विशेष करके भले हारे, लेकिन उनका फोकस है उत्तर प्रदेश पे कि लोकसभा चुनाव जब 2024 में होंगे, उनकी पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ आपको बरगलाने, कुछ पार्टियां नहीं कह रहा, सब निष्पक्ष है, सब निष्पक्ष नहीं है, कुछ जातिवाद की भी बात करती हैं। मैंने कोई पार्टी से मुझे नहीं, किसकी सरकार, किसकी सरकार नहीं आएगी, किसी की सरकार आए जाए, लेकिन इन मुद्दों से आपको जाति धर्म की जो बात करते हैं, हमारे संविधान में संविधान की शपथ खाते हैं, उसमें कहा जाता है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग हैं, हम भारत की बात करेंगे, हम भारत के बेरोजगारों की बात करेंगे, हम भारत के किसानों की बात करेंगे। तो हम भारत के, जो हमारे भारत देश में समस्याएं हैं इस समय, जो विशेष आप मेरे संपर्क, मैं आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण, जो मैं बात करता हूं, मैं कोई, आप लोग मेरी बात करने स्टाइल से आप समझ सकते हैं कि मैं कोई नोट्स तैयार करके बहुत कम, कभी कोई
कोई बात पॉइंट बताना हुआ, कोई कई पॉइंट भूल रहा हूं तो उसके लिए भले मैं कभी नोट कर लूं, नहीं तो मैं देखता हूं, समझता हूं, महसूस करता हूं, वही आपके सामने बोलता हूं। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। मेरे संपर्क में बहुत कम उम्र के लड़के थे, अभी जब सन 2014 की पहली बात बता रहा हूं, 14 के उसके बाद की बात तो लोग कहा कर, मतलब एक नारा का, छोटे बच्चे थे, बच्चे क्या मतलब उनकी उम्र नौकरी लायक नहीं थी, तो लोग कहा करते अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार नारा छाया था, क्योंकि सारे गोदी मीडिया बिके हुए थे। ये सब कुछ, ये केवल इनके, जब भी कोई अखबार का पेज खोलो, कोई टीवी चैनल खोलो, रेडियो खोलो, अब की बार मोदी सरकार, वो बेचारे गुमराह थे बच्चे। वो सोच रहे थे ये टीवी वाले बहुत ऐसे प्रचार कर रहे हैं, उनको क्या पता, भोले भाले बच्चे थे कि ये इनको गुमराह किए जा रहे, पैसे के बल पे काम कर रहे हैं, गोदी मीडिया, इनको क्या उस समय जानकारी नहीं थी। लेकिन जब बड़े हुए, थोड़ा जब वो लोगों ने इंटर पास किया, ग्रेजुएशन स्तर पे गए, तमाम बच्चे तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद में, मेरी जानकारी में है, कुछ लखनऊ में रहते हैं। अब उनसे अगर मैं बात करता हूं कि अब की बार मोदी सरकार, योगी सरकार, तो कहते हैं मामा जी या भैया जी, जो रिश्ता उनका है बात मत करिए, चाचा जी, जो भी उनका रिश्ता लगता है। मतलब बेरोजगारी, अब लोग नौकरी की आज 2-4 सालों से मैं देख रहा हूँ, 3-4 सालों से जो बच्चे वहाँ तैयारी कर रहे हैं, मैं बच्चे तो बहुत सारे मेरे संपर्क में हैं जो सीनियर लोग कर ही रहे हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल, जो कल तक ये कहते थे योगी सरकार, मोदी सरकार, आज कहते हैं दूसरी सरकार। क्यों कहते हैं? कि वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि भर्तियां निकलें, हम एग्जाम दें। वो महसूस कर लिए हैं कि इस सरकार में भर्तियां, जब वो लोग गए अपने सीनियरों से देखा कि उनके काफी दिन पहले से तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं, इस इंतजार में बैठे हैं। बहुत सारे बच्चे, बेचारे नौजवानों की उम्र निकल गई है, उनके घर वालों किस तरीके कष्ट से पढ़ाया, इस बात को एहसास नहीं करेंगे गोदी मीडिया या सत्ता पक्ष वाले, इस बात को एहसास इनको नहीं है कि लोगों खेत बिक जाते हैं बच्चों को पढ़ाने में। लोग, माँ बाप किस तरीके पढ़ाते हैं, किस तरीके इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली में बच्चों को रहकर वहां पढ़वाते हैं, किस तरीके खर्च देते हैं घर से, इस इंतजार में कि वैकेंसी आएगी, हमारा बच्चा हो जाएगा। मैं नहीं कहता सारे लोग हो जाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे जो अच्छी तैयारी करते हैं वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं लग जाते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो तमाम ऐसे मैं नौजवानों को जानता हूं कि वो टैलेंटेड हैं, निकल सकते हैं। कोई भर्ती, पुलिस की भर्ती कोई एक आई थी, पिछली भर्ती, उसको उन्होंने क्लियर किया। कौन से 4.5 लाख लोग गिनाते हैं, मुझे तो पता ही नहीं कौन से 4.5 लाख रोजगार बताते हैं कि हमने 4.5 लाख सरकारी रोजगार हमने दिया। अगर आपको पता है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना कौन से 4.5 लाख रोजगार हैं। मैं सत्ता पक्ष के उनसे भी जानना चाहता हूं, या आप नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, आपको जानकारी से मैं शायद हो सकता है, मैं कोई नहीं कि मैं इसी मुद्दे पे जुड़ा रहता हूं, तो हो सकता है इन्होंने निकाला हो। अगर निकाला जरूर बताना, अगर सत्ता पक्ष के या आप नौजवान बेरोजगार कोई भी हो, क्योंकि मुझे तो जो जानकारी है, शिक्षक भर्ती इन्होंने एक भी नहीं निकाली 5 वर्षों में। ये अगर उसको जोड़ रहे हो शिक्षा मित्रों वाली भर्ती को, जो 1,37,000 इन्होंने शिक्षा मित्रों जो सुप्रीम कोर्ट से उनको हटाया गया, फिर 2 शिफ्टों में इन्होंने भर्ती निकाला, उसमें पूर्ण रूप से भर नहीं पाए हैं। 68,500, 69,000 इन भर्ती किस तरीके भर्ता बनाए, पूरा प्रदेश बच्चा जान गए। एक ही मुद्दा है, प्रियंका गांधी कहां तक बात पहुंची, अखिलेश तक पहुंची, सारे नेतागण, सारे बुद्धिजीवी जान चुके हैं कि यह मुद्दा कितना, इन भर्तियों कितना भर्ता बनाएगा, किस तरीके इन भर्तियों को लपेटा गया। कटाव का मुद्दा बच्चा जान गया। उत्तर कुंजी, अभी मैंने कई बार योगी से अपील किया, निवेदन किया कि ये ध्यान दीजिए, आचार संहिता लग गई, बच्चे बरसात में भीग रहे थे, पड़े थे, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से उनको 1 नंबर दिया गया, उनको 4 से 4.5 में उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही। ये इतनी बड़ी तानाशाही, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आप लोग नहीं मान रहे हैं। तो मित्रों, मैं बता रहा हूं, आप लोग सावधान हो जाइए। ये गोदी मीडिया जो इस समय बरकरार रहा है, आपको हिंदुत्व के नाम पे या इस्लाम के नाम पे, जो भी और पार्टियां हैं, ओवैसी जी की पार्टी है, सॉरी माफ करना, ध्यान है, ओवैसी जी की पार्टी है, ये लोग भी उसी तरीके बात करते हैं। तो जो हिंदुत्व और इस्लाम की खतरे में बात करें, इनसे आप लोगों को सावधान रहना है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग जागरूक बनिए। सोशल मीडिया में बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे काबिल लोग हैं, इनको आप देखिए। इस समय मेन मुद्दा है किस तरीके महंगाई से किसान त्रस्त हो रहा है। आप कभी महसूस करिए, सत्ता पक्ष के लोग हैं या कोई भी हैं, अधिकारीगण हैं, नौकरशाहों ने बहुत परेशान किया किसानों को, चाहे बेरोजगारों को हो।
किस तरीके, आज मैं कई बार इसमें बात कर चुका हूँ कि पहले आज से 5-6 साल पहले 1 बीघे खेत की लागत 2-2.5 हज़ार रुपये आती थी और धान गेहूँ बिकता था 5-6 हज़ार रुपये का, 7 हज़ार रुपये का। इस समय लागत ही आ रही है 6-7 हज़ार रुपये और उतने का धान गेहूँ नहीं बिकता है। इसका रीजन है डीजल पेट्रोल की महंगाई, खाद बीज की महंगाई और उतना समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा है, जिसकी लड़ाई किसान आंदोलन किसान लोग लड़ रहे थे, समर्थन मूल्य की मांग कर रहे थे। इसकी लड़ाई 1 वर्षों चली। आपने तानाशाही कभी देखा? हद हो गई। 1 वर्ष किसान आंदोलन चलने के बाद 700 किसानों को शहीद होने के बाद मोदी जी को याद आया कि हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए। 700 लोग जब शहीद हो गए उसके बाद ये झुकते भी नहीं अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता। तो मित्रों, मैं सबसे बार बार कह रहा हूं कि इस समय मैं बेरोजगारी की बात कर रहा था। कोई शिक्षक भर्ती नहीं निकाला, केवल 68,000 69,000 इन्होंने भर्ती निकाला। किस तरह भर्ती भी कंप्लीट है, उसमें भी 22,000 पद खाली रह गए, इन्हें भर नहीं पाए। एसआई की भर्ती इन्होंने निकाला, एसआई की भर्ती भी फंस गई, कंप्लीट नहीं हुई है। क्या होगा क्या नहीं होगा, आचार संहिता लग गई है, जहाँ तक मुझे जानकारी लगी उसमें कुछ प्रॉब्लम, मुझे कोर्ट का मामला चला गया है। और अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने लेखपाल की भर्ती निकाला है, वो भर्ती भी कोरोना काल की वजह से कैंसिल कर दी जाएगी। होगी भी तो नहीं होगी, चुनाव होगा फरवरी मार्च में। मतलब कुल मिलाकर सब पेंडिंग है, कोई भर्ती नहीं। कौन से 4.5 लाख रोजगार है, मैं जानना चाहूंगा। अगर सत्ता पक्ष के लोग आप देख रहे हैं तो जरूर मुझे बताएं। उसमें आप ये 68,000 मत जोड़ना। इस शिक्षा मित्रों को हटाया गया है। जो नई प्रतिवर्ष भर्ती पिछली सरकारों में निकलती थी, मैं किसी सरकार का नाम नहीं ले रहा, किसी पार्टी का, प्रतिवर्ष जो निकलती थी, तो आपकी पार्टी सत्ता पक्ष के लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा 2 साल पहले दिया था, पिछले साल 1.5 साल पहले, कि हमारे पास 52,000 वैकेंसियाँ खाली जो प्रतिवर्ष खाली होती हैं, 22,000 अलग से, तो 72-73,000 खाली वैकेंसियाँ थी, इनको क्यों नहीं भरा आपने? जो प्रतिवर्ष हर पिछली सरकारों में निकलती थी, उत्तर प्रदेश में 10 से 15,000 20,000 वैकेंसियाँ निकलती थी शिक्षक भर्ती में, पुलिस भर्ती, लेखपाल भर्ती, एसआई भर्ती सब निकलती थी। हाँ, मुझे एक जानकारी और मैं आपको बता दूं, कुछ तमाम युवाओं ने मेरे पास फोन किया, मुझसे वीडियो बनवाया। मुझसे कहा गया कि सर हमारे मुद्दे पे आप वीडियो बनाइए। उन्होंने कहा कि हम एसआई की ट्रेनिंग कर चुके हैं, कभी ऐसा होता है कि ट्रेनिंग करने के बाद ज्वाइनिंग न दी जाए? कहते हैं हमें शर्म आती है, जब हम निकलते हैं तो लोग कहते हैं यार ये दरोगा जी जा रहे हैं, इनकी ज्वाइनिंग कब होगी? सालों हो गए वो लोग ट्रेनिंग किए हुए बैठे हैं, कुछ लोग, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। जैसे उत्तर कुंज ने बताया कि हाई कोर्ट से पास हो चुके हैं, इनके अधिकारियों ने परेशान किया, 3 साल से परेशान हो रहे हैं, सवाल को गलत किया, जब हाई कोर्ट ने सही माना नंबर भी दे दिया, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, 4.5 महीने हो गए। इस तरह कुछ एसआई के लोग हैं, एसआई भर्ती मैंने वीडियो डाला, वीडियो मेरे यूट्यूब में पड़ा, देख लेना। मुझसे तमाम लोगों ने अपील किया था कि सर वीडियो बनाइए, हमारे मुद्दे को उठाइए। उनको मुद्दे को उठाया था, अब पता नहीं उन्हें मिला कि नहीं, प्रेजेंट टाइम मुझे जानकारी नहीं है। तो इस समय प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्या वर्सेस तानाशाही सरकार का मुद्दा है, न कि 80 बनाम 20 का मुद्दा है। तो इस पे आप गौर करना, इस गोदी मीडिया से सावधान रहना। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आपको जागरूक बनना है, सही मुद्दों पे अगर आपको जानकारी लेना है, तो जो मैंने पत्रकारों के नाम बताए, चैनलों के नाम बताया, इनको आप देखिए। समय बचे तो हमें भी कभी कभी देख लिया करें। तो मित्रों, हमारा काम है आपको जागरूक करना। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल लगा लीजिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और वीडियो देख करके लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, जिससे समाज में जागरूकता फैले। मैं कोई पैसे के लिए कार्य नहीं कर रहा हूँ, समझ में हमारे लोगों का शौक है, ये मेरा शौक है। आप हमारा सहयोग कीजिए, समाज में जागरूकता लाइए। हम मीडिया के जो कार्य कर रहे हैं, आप भी हमारा सहयोग करिए और समाज में जागरूकता लाने में वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो चलिए, अगली वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।